सुखे कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, महाभारत की कथा सुना रहा हूँ मैं आपको। इसलिए चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर ज्योतिष का कोई प्रश्न है तो 9825200108 पर फ़ोन कर लीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके कौन से ग्रह खराब हैं और आपको क्या करना चाहिए। चलिए महाभारत की बात बताते हैं। भीमसेन ने बकासुर का वध किया। वेदव्यास जी ने पांडवों को एक चक्रापुरी में ब्राह्मण के घर में रख दिया। पांचों भाई ब्राह्मण के भेष में भिक्षा मांगने जाते और माता कुंती को दे देते। माता कुंती आधा भाग भीम को देती और आधे भाग के 5 भाग करके सभी लोग भोजन करते थे। समय बीत रहा था। एक दिन कुंती ने देखा कि ब्राह्मण दंपति अपने परिवार के साथ बैठकर रो रहे हैं और कह रहे थे कि मैं अपना भोग दे के परिवार को बचाऊंगा। कुंती जी कुछ समझ नहीं पाए तो वो ब्राह्मण परिवार के पास जाके बोले कि क्या बात है, आप मुझे बताओ, मैं तुम्हारा कष्ट अपने पुत्र से दूर करवा दूंगी। तब ब्राह्मणी ने बताया कि नगर के बाहर एक गुफा है, वहाँ पर नरभक्षी बकासुर राक्षस रहता है, मगर नगर को नुकसान न पहुँचाए, इससे नगर वालों ने नियम बनाया है कि हर घर से एक आदमी अपनी बारी आने पर एक बैलगाड़ी भर के खाने का सामान लेके जाएगा। खाद्य सामग्री के साथ बैलों को और ले जाने वाले आदमी को बकासुर खा जाएगा और नगर में हमला नहीं करेगा। आज हमारा नंबर है। तो सब लोग कहते हैं कि परिवार बचाने के लिए मैं जाऊंगा। कुंती ने कहा, बहन चिंता न करो, आपने हमें आश्रय दिया है, इसलिए आपका दुख मेरे पुत्र निवारण कर देंगे। तुम नहीं जानती, मेरे पुत्र बहुत बलशाली हैं और पांडव हैं, पर ये बात तुम किसी को बताना नहीं। ऐसा कहकर ब्राह्मणी को संतोष दिलाकर सारी सामग्री के साथ भीम को तैयार किया गया। बैलगाड़ी में खाने पीने का सामान भरकर रात्रि के समय भीम बकासुर की गुफा में गए और वहीं बैठकर भोजन करने लगे। तब बकासुर क्रोधित होके बोला कि रे दुष्ट मानव, तुझे मृत्यु का डर नहीं लगता? मेरी गुफा में मेरा भोजन मन के आया है और मेरे खाने का सामान खुद खा रहा है और डरता भी नहीं है। भीम कुछ बोले नहीं, बल्कि मस्ती से खाना खा रहे थे और जल्दी जल्दी खाने लगे। बकासुर को क्रोध आया तो एक पेड़ उखाड़ के भीम के ऊपर पटक दिया। भीम को कोई असर नहीं हुई, वो फिर भी खाते रहे। बकासुर हैरान हो तो है, बार बार प्रहार करने लगा, फिर भी भीम ने खाना बंद नहीं किया। खाने के बाद पूरा पानी पी गए और डकार लेते हुए खड़े हुए। उन्होंने एक पेड़ उखाड़ा और बकासुर की तरफ फेंक के मारा। बकासुर को भी कोई असर नहीं हुआ।
तब बकासुर भीम के साथ मल्ल युद्ध करने लगे। भीम उसे उठा उठा के पटकने लगे और उसे गिरा के उसकी छाती में अपने पैर से जोरदार प्रहार किया, जिससे वो मर गया। भीम उसकी लाश को घसीटते हुए नगर में आए और नगर के दरवाजे के पास फेंक दिया। नगर वासी बकासुर की लाश को देखकर खुश हो गए। भीमसेन सीधे माता कुंती के पास गए और प्रणाम करके सारी घटना बताया। माता कुंती भी भीम को आशीर्वाद दिया और सभी पांडव हंसी खुशी से शांति से रहने लगे। बकासुर के मरने से पूरा एक चक्रापुरी में शांति छा गई। तो इसको कहते हैं महाभारत की कथा। चैनल को सब्सक्राइबर करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन करो। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना चाहिए। चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें।